ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। 1 अक्टूबर को ईरान के हमले के बाद इजराइल ने बदला लेना शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ने आधी रात को बेरूत के दक्षिण में फिर जबरदस्त बमबारी की। इस हमले में हिजबुल्लाह के हथियार डिवीजन का सलाहकार मोहम्मद यूसुफ अनीसी मारा गया। हिजबुल्लाह का संचार भवन भी मलबे में तब्दील हो गया। इससे पहले इजराइल ने सीरिया में भी हमला किया। सीरिया में उसने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के दामाद को मार गिराया। लेबनान के साथ उत्तरी सीमा के पास वाले इलाकों में सायरन बजने लगे हैं। रॉकेट हमले की चेतावनी दी गई है। सभी को बंकरों में शिफ्ट होने को कहा गया है। इजराइल ने हाल के हमलों में लेबनान सीरिया सीमा को निशाना बनाया है। आईडीएफ का कहना है कि इसका इस्तेमाल हथियारों के ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। इजरायली सेना ने कहा है कि पिछले 1 घंटे में लेबनान से उत्तरी इजराइल की ओर करीब 20 रॉकेट दागे गए। इनमें से ज्यादातर को हवा में ही मार गिराया गया। इसके कुछ देर बाद गलील इलाके की ओर और रॉकेट दागे गए। उन्हें भी नष्ट कर दिया गया। इजराइल ने भी ईरान के जिहाद प्रोग्राम को एक झटके में खत्म करने का प्लान तैयार कर रखा है। यानी बहुत बड़े नरसंहार की आशंका मंडरा रही है। रूस सहित अरब के कई देश ईरान और लेबनान के समर्थन में उतर गए हैं और इजराइल के साथ G7 देश खड़े हो गए हैं। खामेनेई नसरल्लाह के प्रतिशोध में इजराइल से युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि अरब के सभी प्रॉक्सी संगठनों से इजराइल पर हमले कराए जा सकते हैं। हिजबुल्लाह इजराइल पर सरप्राइज हमला शुरू कर सकता है। इस बार अरब की जंग सिर्फ सीरिया, ईरान, लेबनान, यमन और इराक तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि अब तक गाजा युद्ध के समाधान समर्थक अरब के देश भी जंग में एक्टिव हो सकते हैं। तेहरान में 4 साल 10 महीने बाद सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जुमे की नमाज अदा करा रहे हैं। इसके साथ ही नसरल्लाह की नमाज जनाजा भी खामेनेई की अगवानी में हो रही है। इससे पहले खामेनेई ने 6 जुलाई 2020 को IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा कराई थी। 8 जुलाई 2020 को ईरान ने अमेरिका के सीरिया बेस पर 2 मिसाइल हमले किए थे। तेहरान में आज यानी शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। ईरान के सुप्रीम कमांडर खामेनेई तेहरान में शोक सभा में शामिल होंगे। जुमे की नमाज भी पढ़ाएंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद खामेनेई नसरल्लाह के प्रतिशोध में इजराइल से युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। आज हसन नसरल्लाह का जनाजा निकलेगा। लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। पिछले शनिवार को इजरायली हमले में उसकी मौत हो गई थी। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था। जिस वक्त आईडीएफ ने मुख्यालय पर हमला किया, उस वक्त नसरल्लाह हेडक्वार्टर में मौजूदा था। इजरायली हमले में लेबनान में 28 मेडिकल स्टाफ की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मेडिकल स्टाफ के मौत की पुष्टि की है। नसरल्लाह की मौत के बाद मोहम्मद हाशिम साफेद्दीन को गद्दी मिलने की खबर थी, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि बेरूत में आईडीएफ की बमबारी में उसकी मौत हो गई। इजरायली मीडिया में नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम साफेद्दीन के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से हाशिम साफेद्दीन के मारे जाने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।